पहले क्या लिखा तुम लोगों ने हेडिंग? रासायनिक आबंध, है ना? रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। मतलब भाई तुम लोग देखते हो ना, अणु बनता है, अणु मतलब जैसे कि H2, O2, N2, CH4, नाम तो इसका नाम तो जानते हो ना सब लोग, O2। तो ये O2 ऑक्सीजन बना कैसे? इसमें दो एटम है, किसके? ऑक्सीजन के। ये आपस में जुड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अणु बनने के लिए कितने? दो या दो से अधिक परमाणु चाहिए, है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के मध्य अच्छा है ना, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल। कौन सा? आकर्षण बल, जिससे परमाणु जुड़े रहते हैं। रासायनिक आबंध कहलाते हैं। ठीक है भाई? मतलब कहने का ये कि मान लो हमारे पास एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में क्या है? ये बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन और इसका नाभिक, किसका? कार्बन एटम का जो नाभिक होगा वो, और H एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, उसके मध्य में क्या होगा? आकर्षण। और ऐसे ही जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और जो हाइड्रोजन का नाभिक होगा, उसके बीच में क्या होगा? आकर्षण। तो उन्हीं आकर्षण बल के जरिए क्या होते हैं? ये परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है ना? और उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। यानी कि रासायनिक आबंध कुछ नहीं होता है, केवल परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है उनके बीच में आकर्षण बल होता है ना। यानी कि आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं नाभिक, परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है ना? अब जो अगला हेडिंग है वो क्या है? रासायनिक आबंध के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं हमें ये देखना है। रासायनिक आबंधों के प्रकार, रासायनिक आबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, है ना? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंध जो है ना, हमारे को जो पढ़ना है 11th में या 12th में, वो हमारे पास केवल 3 टाइप का आता है। देखो, पहला आता है सहसंयोजी आबंध। क्या आता है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, राइट। नेक्स्ट इसमें होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध कह लो या आबंध कह लो, है ना? आबंध कह लो या बंध कह लो, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसे। ठीक है। थर्ड इसमें आता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड
यानी कि उप सहसंयोजी आबंध क्या आता है? उप सहसंयोजी आबंध इसे हम कहते हैं। मतलब 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा डेटिव बॉन्ड। इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं भाई। डेटिव बॉन्ड 2 नाम है इसके। उप सहसंयोजी आबंध के 2 नाम है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सहसंयोजी आबंध। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर मैं हर एक इस तीनों टॉपिक को डिटेल में भी समझाता हूं। ठीक है ना, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें अब हमको क्या देखना है, इसमें जितने भी 3 टाइप के बॉन्ड्स थे इनको पढ़ना है डिटेल में। कहां पढ़ना है? हाँ, डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, तो सबसे पहले कौन आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंध, है ना। लिखो हेडिंग, सहसंयोजी आबंध लिखो। क्या होता है ये? सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ रहा है ना। यानी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये कह रहा है कि जो ऐसे रासायनिक आबंध जो 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी से बनते हो और उन परमाणुओं के बीच में इक्वल साझेदारी हो, है ना। यानी कि लिखो इसमें 2 परमाणुओं के मध्य, ऐसे मत लिखो, इसमें ऐसे लिखो रासायनिक आबंध, लिखो ऐसे रासायनिक आबंध, ऐसे रासायनिक आबंध जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी रासायनिक आबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक आबंध क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड आकर्षण बल होता है 2 या 2 से अधिक एटम के बीच जो एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। तो उसी रासायनिक आबंध में जो पहला आता है वो क्या आता है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंध। ये क्या होता है? ऐसे रासायनिक आबंध जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, किससे? साझेदारी से बनते हैं, ऐसा बंध। उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसका एग्जांपल, ये देखो, ये सारे एग्जांपल्स हैं H2, C2H6, H2O, CO2, ये जितने भी अणु हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे मोलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, यानी कि सहसंयोजी आबंध से बना हुआ है। ठीक है, मतलब H2 है, C2H6 है, H2 है, CO2 है, Cl2 है, N2, C2H2, इस आदि आदि। ठीक है, ये सबके सब जो बॉन्ड है वो इसके अंदर सहसंयोजी आबंध है। ठीक है ना। अब हमें देखना है एक एक, देखो
आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो H2 अणु है, H2 अणु है वो बना कैसे है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास, इसके नाभिक में देखो, ये जो डार्क प्लेस है चारों ओर, ये तो नाभिक हो गया। ये क्या है, ये नाभिक है, जहां पॉजिटिव है, एक प्लस है ना, ये नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या है, देखो डार्क जगह है, डार्क मतलब अंधेरा सा, वो क्या है, वो कक्षक है, यानी कि ऑर्बिटल्स है, जहां क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, किसका, हाइड्रोजन का, है कि नहीं। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये रहा, ये कौन है, H एटम है दूसरा, है कि नहीं। यानी कि ऐसे ऐसे दो H एटम होंगे, आपस में पास आए होंगे, और इन्होंने क्या क्या होगा, साझेदारी क्या होगा, और फिर इसने H2 बॉन्ड बनाया होगा। अब इसी चीज को आप लोग सोचना, मैं अपने हाथों से बना करके दिखाता हूं, ठीक है। वो कुछ ऐसा आएगा, देखो ये H था, इसके नाभिक में चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी नाभिक में नहीं, नाभिक के चारों ओर कक्ष में, है ना। ऐसे ही दूसरा H एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये बिल्कुल पास आते हैं, और फिर इस प्रकार से साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। समझे तुम लोग जी। और फिर क्या होता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म कहो, है ना, युग्म ज्यादा सही रहेगा, जोड़ा है ना, तो पेयर को बोलते हैं युग्म। जो पेयर होते हैं, जोड़ा होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं युग्म। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका साझेदारी होने के बाद में ये सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाएगा, बन गया। यानी कि एक आबंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की क्या पड़ती है, आवश्यकता। देखो दो अलग अलग दो H एटम है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। शेयरिंग मतलब साझेदारी। शेयरिंग करने के बाद क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। तो H2 ऐसे बनता है, ये कह रहा है H2 molecules formed by sharing of one electron each, यानी हर एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 अणु का निर्माण करता है। तो आप यहां पे लिखोगे कि प्रत्येक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 अणु का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। समझे आप लोग, H2 अणु का निर्माण करता है। तो ये आप एग्जाम्पल में ये लिखो पहले, इसको लिखने के बाद में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, और फिर ये दिखाओ साथ में, ताकि ऐसा बंद बना है, और इसकी हिंदी लिखो, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी लिख लेंगे, है ना, एक साथ दोनों हो जाएगा। क्या था, बस H2 अणु का बनना, है ना। ये क्या बन गया, H2 अणु को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला जो हमारे पास है, देखो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है, हमें अब यह देखना है। ये कह रहा है लैंगमायर, भाई लैंगमायर ना एक वैज्ञानिक था, refined the Lewis postulate by क्या लिखा है, abounding idea of stationary cubical arrangement of octet। यानी ये कहना चाह रहा है, भाई देखो लुईस नाम का ना एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सोचा, और यह देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो इसलिए बनता है क्योंकि हर एक परमाणु अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना, तो यानी कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है।
यानी कि जैसे कि H2 था भाई, H के अंदर तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारे एटम, H को तो बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसमें केवल एक ही कोष होता है। हाइड्रोजन में एक कोष होता है, तो एक कोष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं बस। H2 को छोड़ करके बाकी जितने भी अणु हैं, ऑक्सीजन हो गया, O2 कौन, O2 हो गया, N2 हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, इस नियम को लुईस ने दिया था। किसने? लुईस ने। लुईस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था, और उसी के नाम पे ये नाम रखा हुआ है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस ने ऑक्टेट रूल दिया था कि हर कोई परमाणु बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। ठीक है ना, देखो ये आ गया, आ गया। ये क्या है हमारे पास, ये Cl है। कौन है ये? देखो Cl के सबसे बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, एक 7 है, तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो देखो अलग है, और एक इलेक्ट्रॉन देखो सामने रखा हुआ है, फ्रंट पे यहां पे रखा हुआ है इधर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे। क्या शेयरिंग मतलब साझेदारी। सारे आज भोंकेंगे कुत्ते भी आएंगे आज भोंकने के लिए, नील वाला भी आज ही आएगा और हमारे टाइम पे आता है जब पढ़ाने लगो तो ये कौन है? देखो इस Cl के भी एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस Cl का ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन आपस में पास है। क्या है? देखो ये रहा, ये पास आ गए, यानी दो, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर, उसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? और वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग, उस संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखा दो। डॉट मतलब ऐसे जो बिंदु बिंदु सा है, या फिर ऐसे दिखा सकते हो। कैसे? ऐसे, इस टाइप से ना, कैसे दिखा दो, आपकी मर्जी है। हम ऐसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। ठीक है भाई। देखो तो ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है जो Cl परमाणु है इसके सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये विन्यास है। क्या है ये? 2 8 7। पहले कोष में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 7। Cl के सबसे बाहरी कक्ष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, देखो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। अब इसमें कितने हो गए? 8। कितने हो गए? इस Cl परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में गिनो कितने हैं? 1 2 2 4 2 6 और 2। इसके भी गिन लो, 2 2 4 2 6 2। इसके भी 8 पूरे हो गए, उसके भी 8 पूरे हो गए। दोनों खुश हो गए और बंद बन गया। इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो दोनों के 8 8 हो गए ना, 7 7 थे और ये 8 8 हो गए। अब हमें नोट्स में लिखना क्या है? लिखना यह है कि बोथ क्लोरीन एटम अटेन्स ऑर्गन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि दोनों, जो क्लोरीन परमाणु था उसने ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है, और हर कोई परमाणु जो होता है वो अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्योंकि ऑर्गन जो होता है वो कौन है? नोबल गैस, अक्रिय गैस है। ठीक है ना, तो जो अक्रिय गैस है उसकी विन्यास प्राप्त करना चाहता है हर कोई परमाणु। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लुईस। अकॉर्डिंग टू, भाई आप भी तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे, कोई ना कोई आइडियल होगा कि हाँ उसके जैसा बनना चाहता हूं, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ भी ऐसे होता है, कंपटीशन यहाँ भी है। जितने भी परमाणु है वो नोबल गैस के जैसे बनना चाहते हैं, अक्रिय गैसों की भांति बनना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों क्लोरीन परमाणु ने क्या क्या, हाँ एक बॉन्ड फॉर्म किया है ना, यानी हम इसमें ये लिखेंगे, देखो दोनों क्लोरीन परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ऑर्गन, AR होता है ना सिंबल, ऑर्गन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, प्राप्त
कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें कोई धातु भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध को आबंध बनाने में धातुएं भाग नहीं लेती, भाग नहीं लेती है। यानी कि जो धातु होते हैं ये सहसंयोजी बंध नहीं बनाते। कौन सा बंध बनाते हैं फिर? ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है भाई, ये आयनिक बॉन्ड केवल बनाएंगे। इसके बारे में बात होगी अभी अगले टॉपिक में, आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, इसे कॉपी करो। अब देखो, अब इसमें क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और साथ में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि आपको इसमें लिखना क्या है कि भाई सहसंयोजी आबंध, क्या सहसंयोजी आबंध लिखो, सहसंयोजी आबंध कौन कौन से हो सकते हैं? एकल, एकल मतलब सिंगल, एकल आबंध हो सकते हैं, द्वि आबंध हो सकते हैं, द्वि आबंध हो सकते हैं या फिर तीन आबंध भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, त्रि आबंध ऐसे। ठीक है भाई, लिखो इसको। तो हमें पहले पढ़ना है कौन सा? सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड पढ़ना है। यानी कि सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं ये, डबल, सिंगल, ट्रिपल। अब हम इन बॉन्ड को वन बाय वन समझेंगे। पहले डबल बॉन्ड को, सॉरी सिंगल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को और फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये कहता है कि सिंगल बॉन्ड, तो पहले आप क्या लिखो इसमें? सिंगल बॉन्ड के बारे में लिखो, हेडिंग लिखो सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल आबंध, एकल आबंध। हिंदी वाले हिंदी में लिखो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखो, यानी एकल आबंध। क्या कहता है? व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जब दो एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है तब हम कहते हैं कि क्या कहते हैं? दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तब हम कहते हैं कि वो एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना। यानी कि अगर हम इसका हिंदी देखें तो क्या बोल, इसकी हिंदी क्या होगी? जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा मत लिखो भी, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी द्वारा लिखो या से लिखो, से एक आबंध का निर्माण करता है। क्या हो रहा है? निर्माण करता है। तब एकल आबंध बनता है, एकल आबंध बनता है। समझ आया सबको? तो सिंगल बॉन्ड बनता है कब? सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयर करता है।
ठीक है ना। आप इसमें ना देखो ये लिखो एग्जांपल, ये कौन हो गया, क्लोरीन, जो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, डॉट स्ट्रक्चर है ना। तो एक Cl इसके पास में कितने होते हैं, कुल होते हैं इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक जोड़ा तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 7वां इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा। एक Cl और आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी 3 जोड़े इसके पास पीछे है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, देखो ये शेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। और शेयरिंग करके, अच्छा ये कौन है, देखो ये पेयर है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, Cl सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना, एकल बंध बन गया। क्लोरीन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, Cl2, यानी हम इसको बोलेंगे एकल सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजी आबंध, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है ये, सिंगल कोवैलेंट, अंग्रेजी वालों के लिए है, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां पे एक वर्ड यूज क्या है, युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयरिंग से ही बनता है, यानी कि एक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से कम में कभी बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, चलो देखो। तो अब ये आपको एग्जांपल दिखाएगा, देखो H2O के अंदर भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये कौन है, मीथेन गैस के अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है। और ये कौन है, अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये रहा, दिख गया सबको, ये है जल का अणु। जल अणु में क्या हो रहा है, देखो ये एक बॉन्ड है ना, तो इस हाइड्रोजन परमाणु ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है O के साथ। इस एक H ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है O के साथ। तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को फॉर्म होने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को फॉर्म होने में भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। देखो ये रहा, ये मीथेन, क्या है ये, यहां भी क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रखा है। ये देखो ये कौन है, अमोनिया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है ना। तो आप इसको ना एग्जांपल डाल के इसमें लिखो, ठीक है। हाँ, तो ये कौन हुआ, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई। अब देखो आगे इसमें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड भाई, 2 एटम के बीच में 2 युग्म शेयर होंगे, कितने, 2 युग्म शेयर होंगे। देखो when 2 atoms share 2 pair of electrons, जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करता है 2 या 2 से अधिक परमाणु, तब हम कहते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बना है। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड अ डबल बॉन्ड। देखो इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है, फटाफट से एग्जांपल देखो। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। देखो ये कौन है, ऑक्सीजन, कौन है, ऑक्सीजन। इसके बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये रहा दूसरा अणु, दिख रहा है, 4 और ये 2 6 हो गया। अब क्या होगा, इसके भी 6 ये है, तो ये इस प्रकार से शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग हो रहा है, देखो एक युग्म तो ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, है ना। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या है ये, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। ये शेयरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये एक आपस में शेयरिंग होकर के क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये शेयरिंग करके और सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि 2 बॉन्ड बनेंगे। एक O2 के अंदर कितने बनते हैं, 2, साझेदारी से बने हैं ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि द्वि सहसंयोजी आबंध।
ठीक है, ये ऐसे बंध बनता है और तब हम इसे क्या कहते हैं, O2। क्या कहते हैं इसको, O2 मोलिक्यूल कहते हैं। O2 हमारा ऐसे बनता है। बनाओ। अच्छा इसकी लिखो तो हिंदी है ना, हाँ लिखो, इसके हिंदी लिखो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का, दो, इसके बाद में उसकी हिंदी यहां से लिख रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझेदारी करके, साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। साझेदारी गलत हो गए, साझेदारी करके आबंध बनाते हैं, आबंध बनाते हैं तो द्विसहसंयोजी, द्विसहसंयोजी आबंध बनते हैं, आबंध बनते हैं। समझ आया? तो डुअल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, समझ में आ गया ना? यार इधर का नहीं आ रहा है क्या सारा, हाँ अब ठीक है, बनाओ इसको जल्दी जल्दी। तो डबल बॉन्ड का ना एग्जांपल देखो फटाफट से, ये जो हमको अभी एग्जांपल दिखाएगा, देखो ये रहा एग्जांपल, CO2 के अंदर भी बनता है, ये देखो। अब देखना, कार्बन है, इसके सबसे बाहरी कक्षीय कुल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहां आएगा और 2 इधर आएगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा और ये भी इसके इधर शेयरिंग कर लेगा, यानी कुल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पे टोटल। देखो दिख गया सबको, O पे कितना है, 2 2 4 और 2, यहाँ 2 2 4 4 है ना इसके। भाई कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 2 पेयर के रूप में, ऐसे यहाँ पर O आ गया 2 2 4 2 6, ठीक है ना? ये देखो बन गया डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। अब इसका मैं आपको ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाता हूं, CO2 का बनता कैसे है। यानी कि इसी में कार्बन रहा होगा, इसके पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कौन है, O एटम, इधर कौन है, O एटम है। देखो O एटम हो गया, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो और 2 नहीं 6 होते हैं, सॉरी, O के बाहरी कक्ष में होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के साथ ये शेयरिंग करता है, 2 के साथ ये शेयरिंग करता है, तो इस टाइप से शेयरिंग होता है। देखो 8 हो गए उसको पूरे, गिनो 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो रहे, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और ये इधर भी शेयरिंग कर रहा है, इसके भी 8 हो गए। अब ये जो कार्बन है ये भी ऐसे शेयरिंग करेगा, इसके भी 8 हो गए, गिनो। तो अब क्या हुआ, इसी के बाद में जब ये शेयरिंग हुआ तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, देखो बना ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या होता है, एक बंध बनता है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एक और बंध बन गया ना, ये क्या, ये द्वि आबंध है, और ये भी ऐसे इधर होगा। तो ऐसे शेयरिंग करते हैं CO2 गैस और ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ में आया? इसे ड्रॉ करो जल्दी से, इस पूरे को कलो ड्रॉ, है ना? तो हुआ क्या इसमें, CO2 बन गया, ये कौन है, इथीन, ये है इथीन, ये ना उसमें आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम इसको देखेंगे। देखो ये रहा डॉट था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या हुआ, शेयरिंग, ये क्या हुआ, इसमें देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड भी है, H के साथ तो सिंगल बॉन्ड है, और CC के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है? ऐसे इसमें चीजें होती है। देखो ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं ना, देखो ट्रिपल बॉन्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिआबंध, क्या कहते हैं भाई, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि क्या होता है इसका मतलब, व्हेन
कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे अणु को फॉर्मेशन में, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से शेयर करके ही जुड़ेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होगा तब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो कौन है? N2 का। तो इसकी हिंदी में लिखो परिभाषा, जब दो या दो से अधिक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी करके बंद बनाते हैं, या आबंद कह लो, आबंद बनाते हैं, तब परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि त्रिज्यीय आबंध बनते हैं। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है N2। क्या है? N2। देखो N2 में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है इसके बाहरी कक्ष में कुल कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? तो 3 देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं और 2 पीछे, ये 2 इसमें रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा N, यहाँ पे 3 आ गए, 3 इधर भी आ गए, 2। तो ये इसकी शेयरिंग कर लेगा, इसकी शेयरिंग 8 हो गए सर, गिनो, इसके भी 8 हो जाएंगे, यानी सभी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो ऐसे ये शेयरिंग करते हैं ऐसे, तब क्या बनता है? N2 N के बीच में 3 बंध बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? N2 अणु। ठीक है, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? खतरनाक नाम है। हाँ, ये तुम लोग अच्छे से बोल लेते हो। देखो अब इसमें क्या है, आगे एग्जांपल्स आएंगे। देखो N2 के अंदर क्या बोलता है, अब ये जो इस पे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है बॉन्डिंग में, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? अतिरिक्त है ना, इसे बोलते हैं युगल इलेक्ट्रॉन, या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये आगे आएगा, देखो ये दिखा रहा है इथीन में, ये किसमें? इथेन नहीं है, इथीन है, सॉरी इथाइन। इथाइन में क्या होता है? 3 बंध बनते हैं, ये है N2 गैस। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या आ गया? क्वेश्चन। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ना, तो 3 टाइप के बॉन्ड थे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें H2O2 और N2, ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज, क्या लिखा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें से किस अणु में 2 बंध होता है? बताओ। H2 में होता है, O2 में होता है, N2 में, या फिर F2 में? F2 में होता है, O2 में होता है। क्या ठीक है या नहीं देखते हैं स्क्रीन पर। वेरी गुड, आप जीत चुके हैं 2 रुपए, आपको 2 रुपए मिलेगा। ठीक है, वो आपके अकाउंट में अपना पहुंच जाएगा, है वो हमारी टीम में पहले ले लिया होगा, है ना, तुमको ट्रांसफर कर दिया जाएगा 2 रुपया टैक्स काट के। ठीक है, उसमें 50 पैसा टैक्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सामने आपके स्क्रीन पे, ये रहा, कौन बनेगा 2 रुपया पति? 2 करोड़ रुपए। A covalent bond is formed in between atom of, ये कह रहा है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड किस 2 एटम के बीच में बनता है। अब आपको यहां देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन आएगा उसमें किसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मेटल में होता है, धातु में नहीं होता, नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल में होता है, मेटल और नॉन मेटल इसके बीच में नहीं होता। चौथा ऑप्शन क्या है? नन। किस में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड? धातु धातु में नहीं बनता,
धातु अधातु में भी नहीं बनता। अधातु के बीच क्या बनता है? सहसंयोजी आबंध। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जो कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये सब नॉन मेटल है। क्या है सब? तो इसमें तुमने बी, देखते क्या होता है। एक और 2 रुपए जीत गए आप। इसमें 1 रुपए मेरे को मिलेगा क्योंकि मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सब ये रहा। क्या आया? सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली। अब आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से आएंगे। सिंगल बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? डबल बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन 1 2 3, दूसरा ऑप्शन 2 4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि युग्म। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो दोनों सेम सेम हो गया। अच्छा, यहाँ खाली इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक है, अब चौथा है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता होगी? 1। डबल बॉन्ड बनने के लिए कितने पेयर की? 2 और 3। तो पेयर बोलो, पेयर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं। हाँ, पेयर की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। और 2 रुपया और आप जीत चुके हैं। 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना? हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे शेयर किसमें? सिंगल बॉन्ड में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन पर, कौन सा है? ये रहा। ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन N2 मॉलिक्यूल। N2 अणु में किस प्रकार का आबंध है? आपके सामने स्क्रीन में ये रहा। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर उप सह संयोजी आबंध को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? फर्स्ट। देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। कल आता ट्रिपल बॉन्ड बना था ना N2 के बीच में। आपका 1 रुपए कट गया सही वाले में से। सही वाले में से 1 रुपए खत्म, गए, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब ये जो ऑक्टेट रूल है ये फेल हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, फेल कर दिया। बताऊंगा आगे चल के। यहाँ भी कंपटीशन ही चलता है। ठीक है ना? मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे। पहले लुईस आया, लुईस का फेल हो गया। फिर अभी और आएगा, वेस्पर थ्योरी आएगा, है ना? वेस्पर सिद्धांत बोलते हैं। फिर एमओटी आएगा, बहुत सारी चीज आएगी। ठीक है ना? सीबीटी आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।